नमस्कार। रामायण की सीरीज में आपका स्वागत है। आप लोग बहुत अच्छे तरीका से आंसर दे रहे हैं, तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट बिना कुछ बात किए पिछले दिन के सवाल पर। पिछले दिन का सवाल यही था, भगवान राम जब जनकपुरी जा रहे थे तो रास्ते में किस ऋषि की पत्नी पत्थर बनी हुई मिली थी, जिसे भगवान राम ने अपने पैर से सटाकर उन्हें अपने वास्तविक रूप में लाया था। क्वेश्चन यही था, तो इसका आंसर है गौतम ऋषि की पत्नी। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम था अहिल्या। तो अहिल्या को ही उन्होंने श्राप दे दिया था और बोले थे कि तुम पत्थर बन जाओ, जब इंद्र उससे गौतम ऋषि बनकर संबंध बना लिए थे तो अहिल्या को श्राप दे दिए थे। तो इसका आंसर होगा गौतम मुनि। गौतम मुनि की पत्नी अहिल्या थी जो पत्थर बन के पड़ी हुई थी, तो इसका आंसर हो गया गौतम मुनि। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीका से आंसर दे रहे हैं। तो चलिए आज का सवाल आपके पास छोड़ के जाते हैं कि गंगा नदी को पृथ्वी पर लाने में किस व्यक्ति का प्रमुख हाथ है, जिन्होंने तपस्या करके गंगा को पृथ्वी पर बुलाया। धन्यवाद, इसका आंसर दीजिएगा। नमस्कार। रामायण की सीरीज में आपका स्वागत है। आप लोग बहुत अच्छे तरीका से आंसर दे रहे हैं, तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट बिना कुछ बात किए पिछले दिन के सवाल पर। पिछले दिन का सवाल यही था, भगवान राम जब जनकपुरी जा रहे थे तो रास्ते में किस ऋषि की पत्नी पत्थर बनी हुई मिली थी, जिसे भगवान राम ने अपने पैर से सटाकर उन्हें अपने वास्तविक रूप में लाया था। क्वेश्चन यही था, तो इसका आंसर है गौतम ऋषि की पत्नी। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम था अहिल्या। तो अहिल्या को ही उन्होंने श्राप दे दिया था और बोले थे कि तुम पत्थर बन जाओ, जब इंद्र उससे गौतम ऋषि बनकर संबंध बना लिए थे तो अहिल्या को श्राप दे दिए थे। तो इसका आंसर होगा गौतम मुनि। गौतम मुनि की पत्नी अहिल्या थी जो पत्थर बन के पड़ी हुई थी, तो इसका आंसर हो गया गौतम मुनि। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीका से आंसर दे रहे हैं। तो चलिए आज का सवाल आपके पास छोड़ के जाते हैं कि गंगा नदी को पृथ्वी पर लाने में किस व्यक्ति का प्रमुख हाथ है, जिन्होंने तपस्या करके गंगा को पृथ्वी पर बुलाया। धन्यवाद, इसका आंसर दीजिएगा।